शीशा तो सही बोल रहा था, बट इंसान मैं तू पर उलझ गए। इस मैं तू के चक्कर में शीशा टूट गया और कमाल देखो, इंसान सुलझ गए। हेलो दोस्तों, जी जे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और एकदम से हर जगह पर नहीं पहुंचता है। पहले बड़े-बड़े शहरों में, फिर कस्बों में और गाँव में तो सबसे बाद में। मैं ऐसे ही प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। जब दर्पण शीशा मार्केट में आया, तो वो गाँव में नहीं पहुँचा था, बड़े-बड़े शहरों तक, कस्बों तक ही लिमिट थी उसकी। उस समय पर एक कस्बे में एक मेला लगा हुआ और उस मेले में ये प्रोडक्ट पहली बार आया। एक गाँव का एक किसान मेला देखने गया। जब वह इस दर्पण से शीशे के पास से गुजरा, तो उसने दर्पण में अपनी ही शक्ल दिखाई दी। लेकिन पहले कभी शीशा देखा नहीं था, पहले कभी दर्पण देखा नहीं था, तो उसको अपनी शक्ल सूरत का भी पता नहीं था। जैसे ही वो दर्पण में देखता है, स्माइल करता है, सामने से भी स्माइल होती है, वो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई छोटी सी जगह पर दूसरा इंसान है और कितना खुश भी है। वो उस दुकानदार से पूछता है कि इसका रेट क्या है? बहुत पुराने समय की बात है। उस समय पर उस साइज़ का शीशा जो उस किसान ने देखा, ₹1 का था। तो दुकानदार ने कहा कि इसकी कीमत ₹1। किसान ने वो ₹1 देकर वह दर्पण खरीद लेता है और अपने घर लेकर आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो सोचता है कि मैं एक इंसान घर लेके आया हूँ। उसको अपना दोस्त बना लेता है। जब मन करता है उससे बात करता है और फिर छिपा देता है। अपनी पत्नी, माँ, पिताजी किसी को भी नहीं दिखाता है। छिपाते-छिपाते अपने रूम में रख लेता है। लेकिन कभी पत्नी आती है, कभी माता आती है, कभी बच्चे आते हैं, तो उसको दिक्कत होती है। बैठक थी, बैठक में पिताजी जैसे सुबह बाहर निकल जाते थे, शाम को आते थे या कोई गेस्ट वगैरह आता था, तो बैठक उनके लिए थी। उसने सोचा बैठक में आवागमन कम रहता है उनकी बैठक में, तो उसने अपना जो वो दर्पण था, बैठक में लगा दिया और जब भी मन करता आता बैठक में और उससे बात करके चला जाता। बहुत ज़्यादा खुश था। उसको लगता था कि मैं एक अच्छा दोस्त ले आया हूँ अपने लिए, जो कुछ खाता-पीता भी नहीं है और जैसा मैं मतलब बोलता हूँ, मेरा जवाब देता है। उसको ऐसा लगता था क्योंकि दर्पण तो भई जैसे इंसान हाथ ऊपर करेगा, हाय हेलो करेगा या जो स्माइल करेगा तो वापस मिलेगी। तो वो सोचता था कि इसके अंदर जो इंसान है, वो बिल्कुल मेरे तरह जवाब देता है। उसको बहुत पसंद आया। रात को भी, कभी-कभी उसका मन रात को भी बात करने का होता, रात को उठ के बैठक में आ जाता। जब वह इस तरह से करने लगा, तो उसकी वाइफ़ को शक हो गया। उसकी वाइफ़ सोचने लगी कि भई ये रात को भी उठ के चला जाता है और पता नहीं दिन में कितनी बार बैठक में जाता है और हँसता हुआ आता है, खुश हुआ वहाँ से आता है। कुछ बात है। जब वो एक दिन बाहर गया, तो उसकी वाइफ़ बैठक में जाती है और सर्च करती है कि ऐसी क्या बात है? बैठक में उसको एक नई चीज़ यही मिलती है, दर्पण, शीशा लगा हुआ है। वह उसकी तरफ जाती है तो वो अपने फेस को देखती है। लेकिन गाँव में आया ही नहीं था उस समय पर, किसी ने दर्पण को देखा ही नहीं था, किसी ने अपनी शकल सूरत ऐसे हूबहू सामने फेस टू फेस देखी ही नहीं थी। तो वो भी यही सोचती है कि सामने एक औरत है। वो क्रोधित हुई उसकी तरफ ऐसे थप्पड़ दिखाती है, हाथ दिखाती है गुस्से में, तो सामने से भी यही रिएक्ट होता है। वो सोचती है भई ये तो झगड़ने के लिए तैयार है, क्या पता मैं अकेली हूँ, मेरी मार-पिटाई कर दे। तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर अंदर से उसकी सास आती है। वो पूछती है, "बेटा क्या हुआ?" वो कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है,
वो एक औरत को लेके आया हुआ है और ये जो सामने लगा हुआ है ना, उस दर्पण की तरफ इशारा करके बोलती है, इसमें छिपा रखा है। वो वृद्ध औरत कहती है, बूढ़ी औरत कहती है, ऐसा भी हो सकता है? कोई औरत को इसमें कैसे छिपा सकता है? तो वो कहने लगी कि आप देख लो। तो जैसे ही वो वृद्ध औरत दर्पण को देखती है, तो सामने उसको एक वृद्धा दिखाई देती है, एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो कहती है कि बेटा तू वैसे ही रो रही है। हो सकता है इस बूढ़ी औरत के बच्चे ना हो, बेटा बहू ना हो, इसकी सेवा ना हो रही हो और इसलिए मेरा बेटा इसको अपने घर ले आया। वो सोचते हैं भी कोई ऐसी मतलब कोई बात होगी कि इसमें छिपाया जा सकता होगा। बूढ़ी औरत ने भी कभी शीशा दर्पण नहीं देखा था। उसको भी जब अपनी ही शक्ल सामने दिखाई देती है तो वो भी ये सोचती है कि कोई बूढ़ी औरत है। तो इस तरह से बूढ़ी औरत उसको समझाती है, उसकी सास, लेकिन वो दोबारा से उठ के फिर देख के आती है। दोबारा देखती है तो उसको फिर अपनी उम्र की और दिखाई देती है। फिर कहती है कि नहीं, एक जवान औरत है। इस तरह से और ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है कि माँ आप भी झूठ बोल रहे हो। तो उनकी आवाज़ें सुनकर जैसे आस-पास वो जो आदमी थे, पड़ोसी थे, इकट्ठे हो जाते हैं और उसके जो पिताजी थे, उसके जो ससुर थे, उसको बुला कर लाते हैं। वो आते ही कहते हैं, "क्या हुआ?" तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोकर कहती है कि आपका बेटा एक और बहू ले आया। तो वो उसके ससुर जी कहते, "कहाँ?" कि इस ये सामने जो लगा हुआ है दर्पण, इसमें है। वो देखती हैं तो उसको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, मतलब उसकी शक्ल दिखाई देती है सामने। वो कहते हैं, "बेटा तूने देखने में गलती कर दी। सामने कोई जवान औरत नहीं, एक बूढ़ा व्यक्ति है।" तो वो कहती कि नहीं पिताजी, आपने ध्यान से नहीं देखा। दोबारा उठ के फिर देखती है, फिर ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसको अपनी हम उम्र की औरत दिखाई देती है, कि नहीं वो ना उसने दूसरी शादी कर ली है, वो ये दूसरी बहू लेके आया है। तो उसके जो पिताजी थे सब एक-दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि वो कहता है कि इसमें जब उसके ससुर देखते हैं कि वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी सास देखती है, वो कहती है कि बूढ़ी औरत है, वृद्धा है और जब वो उसकी वाइफ़ देखती है उसकी सान की, तो वो कहती है एक जवान औरत है। तो उनमें मैं-तू की बहस छिड़ जाती है कि तू झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सही बोल रही हूँ। आपस में वो एक-दूसरे में गलती निकालने लग जाते हैं और वो जो बहू थी, वो तो दोनों को जैसे गुस्से में आकर क्रोधित हुई, उनको खरी-खोटी भी सुनाने लग जाती है कि आप तो इसको रखना चाहते हो, आपको मैं पसंद नहीं हूँ। और क्रोधित हुई उनको गाली तक दे देती है। झगड़ा बढ़ जाता है उनका। तो इस तरह से वो जो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी देख ध्यान से इसमें एक बूढ़ी औरत है। वो दर्पण उसके सामने लेके आती है। वो देखती है फिर उसको जवान औरत दिखाई देती है। फिर वो उसके ससुर छीन लेते हैं कि देखो मैं तुमको कितनी देर से दिखा रहा हूँ, इसमें एक वृद्ध व्यक्ति है। और इस चक्कर में दर्पण हाथ से छूट जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है और उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं उसमें मतलब इंसान अपनी सही तरह से ये नहीं देख पाता है कि है क्या? कौन है बूढ़ा, बूढ़ी या जवान औरत? मतलब कोई भी उसके सामने जाए तो उसका फेस सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो तभी किसान आ जाता है थोड़ी देर बाद, बहुत दुखी होता है कि मैं अपने एक दोस्त को लेके आया था। जब मन करता उससे बातें कर लेता था, तुमने उसको तोड़ दिया। उसकी वाइफ़ कहती है कि तू एक बहू लेके आया, एक लड़की लेके आया, तुझे शर्म नहीं आती? वो सभी एक-दूसरे के दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लैरिटी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को देख रहे थे जो उनके सामने थी। वो मान ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार कभी देखा नहीं था। तो देखो लाइफ में कई बार होता है ऐसा। अगर वो जब वृद्ध को बूढ़ा दिखाई दे रहा था,
बूढ़ी औरत को, सास को बूढ़ी दिखाई दे रही थी, अगर थोड़ा-सा माइंड लगाकर ये सोच लेते, एक-दूसरे की जगह पर खड़े होकर भी जो जा रहा है उसको वैसी ही उम्र का इंसान दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा सोच लेते, तो एक-दूसरे पे ना ही तो शक होता, ना ही गाली-गलौच होती, ना ही झगड़ा बढ़ता और क्लैरिटी भी हो जाती। उनके घर में झगड़ा भी हुआ और खत्म नहीं हुआ, मतलब क्लैरिटी नहीं हुई, भी जिस बात पे वो भी बात वो थी खत्म हो गई। शीशा टूट गया, लेकिन झगड़ा अब भी था। कई बार होता है लाइफ में ऐसा कि हमें कई बार एक ही बात पे उलझ जाते हैं। होती बात है और सही गलत इंसान बन जाता है। देखो एक एग्जांपल और बताती हूँ। ये तो एक आपको देखो फनी स्टोरी कह सकते हो, लेकिन इसका मैसेज सबसे बड़ा यही है कि जब भी आपको सामने वाला गलत लगे, कभी भी, तो आप अपने आप को एक बार उस इंसान की जगह पर रख कर सोचिए, क्लैरिटी हो जाएगी। चाहे सामने कोई भी है, उसकी सिचुएशन पर, उसकी जगह पर खुद को रख कर सोचिए। आपके अंदर जो गलतफहमी है ना, वो दूर हो जाएगी। एक एग्जांपल और है, देखो 6 2 इंसान अपोजिट खड़े हो जाते हैं, आमने-सामने, और उनके बीच में 6 को रख दो, काउंटिंग वाले 6 को। उनसे पूछो, क्या है ये? एक कहेगा 6 है, दूसरा कहेगा 9 है। क्योंकि जो शेप है ना 6 की, वो दूसरी साइड में खड़े होने से 9 बन जाती है। तो क्या वो दोनों इंसान गलत बोल रहे हैं? नहीं, दोनों सही बोल रहे हैं। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क है उनकी जगह का, उनकी जिस जगह पे वो खड़े हैं। अगर वो झगड़ने लग जाएँ कि नहीं मैं सही हूँ, दूसरा कहे मैं सही हूँ, तो दोनों अपनी रियलिटी पे खड़े हैं, झगड़ा खत्म होना ही नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा माइंड लगा के अगर दोनों अपनी जगह बदल लें, कि दूसरा कह रहा है कि ये 6 है, दूसरा कह रहा है 9 है, आपस में चेंज हो जाए, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ सकती है। देखो दोनों इस एग्जाम्पल से भी, उस फनी स्टोरी से भी यही मैसेज है जो सबसे बड़ा, कि जब भी आपको परिवार का सदस्य या कोई भी लाइफ में आपको गलत लगे, तो एक बार उस इंसान की जगह पर खुद को रख दें, जैसी उसकी सिचुएशन है। सच में गलतफहमी नहीं रहेगी। और होता भी ऐसा ही है, कई बार इंसान गलत नहीं होता है। इंसान की सिचुएशन और जहाँ पर वो खड़ा है, उस हिसाब से वो सही होता है। लेकिन दूसरा इंसान जो दूसरी जगह पे खड़ा होके उसके बारे में जज कर रहा है, वो गलत हो सकता है। अगर उसकी जगह पे रख के इंसान के बारे में सोचें, जज करें, तो बात समझ में आ सकती है, क्लैरिटी हो जाती है, गलतफहमी दूर हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से कुछ मैसेज ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।